दोस्तों जियो एयरटेल वीआई अपना कंटिन्यूस प्राइस हाइक करते चले जा रहे हैं। एक वक्त में शायद आप 250 रुपये का प्लान यूज़ करते थे जियो का, मतलब शुरुआत तो खैर 99 रुपये से हुई थी और करते करते आज इनके प्लान इतने महंगे हैं कि शायद आपको अगर पूरा सालाना प्लान लेना पड़े तो शायद 3000 3600 इस तरीके का भी प्लान आपको लेना पड़ सकता है। लेकिन अब एक और प्राइस हाइक शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल के एंड में 10 से 12% की, और ये धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। सिर्फ एक बात का हवाला देते हुए कि ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी भी इंडिया का ARPU कम है, यानी कि एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हमको भी अपना प्राइस हाइक करना पड़ेगा ताकि हम 5G की और रोल आउट कर पाएँ, स्पेक्ट्रम की पेमेंट कर पाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर पाएँ। और इस बात का हवाला देते हुए जियो एयरटेल VI अब बहुत ही ज़्यादा करीब है एक और प्राइस हाइक के, जिसकी वजह से शायद यहाँ पर यूज़र को और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। क्योंकि पिछले साल भी हुई थी जब 2024 में करीबन 20 से 25% का प्राइस हाइक हमको देखने को मिला था और हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी कि भैया कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं ये प्लान, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते थे। अगर महीने की ही बात कर ली जाए तो शायद महीने के भी बहुत सस्ते, मतलब 99 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये इस तरीके के प्लान होते थे, जो कि अब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। शायद 350-400 रुपये का भी महीने का 28 दिन वाला प्लान हमको लेना पड़ जाता है। और अब यही प्लानों के ऊपर 10 से 12% का और इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आजकल के वक्त में इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको AI की वीडियो मिल जाती होगी, यूट्यूब के शॉर्ट के ऊपर भी आपको AI की वीडियो मिल जाती होगी, सोशल मीडिया के ऊपर AI वीडियोस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से OpenAI ने अब तैयारी करनी शुरू कर दी है एक टिकटॉक स्टाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जिसके अंदर सारा ही कुछ मामला AI का होगा। ये वीडियोस ही AI की होगी, उसके अंदर कैरेक्टर भी AI के होंगे। तो इस तरीके का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करने जा रहा है, जहाँ पर आप भी अपना AI वर्जन बना सकते हो या फिर किसी और का बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। तो ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया AI वीडियोस पे डिपेंड रहेगा, मतलब कि हमें सिर्फ शायद लिखना होगा टेक्स्ट बेस की ये करेगा हमारा कैरेक्टर, और उस तरीके से AI बेस्ड चीज़ें आप कर पाओगे। और दोस्तों अगर हम AI जनरेटेड वीडियोस की ही बात कर रहे हैं तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने गूगल को अब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर घसीट लिया है पर्सनैलिटी राइट केस के अंदर। दरअसल इन्होंने कहा है कि भैया हमारी AI जनरेटेड वीडियोस काफ़ी ज़्यादा शेयर की जा रही है और उसके लिंक प्रोवाइड कर रहा है गूगल, यूट्यूब के ऊपर भी उसको अपलोड किया जा रहा है, जिसके अंदर हम नहीं है लेकिन लोग हमारा फेस का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के वीडियोस को उनको तुरंत ही डिलीट करना पड़ेगा, जहाँ पर भी शेयर हो रही है उसको भी रोकना पड़ेगा। मतलब खैर शेयर तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन हाँ गूगल उन लिंक्स को शेयर कर रहा है तो उसको रोकना होगा। इसी के साथ साथ कोई भी उन वीडियोस को लेके अपने AI को ट्रेन नहीं कर सकता, ऐसा भी कहा जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो इनकी वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है उससे भी AI को ट्रेन नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। और इसी के साथ साथ अब तक जो इनकी पर्सनैलिटी को डैमेज पहुंचा है उसके लिए इन्होंने हर्जाना मांगा है $4,50,000, जो कि करीबन इंडिया के अंदर 4 करोड़ रुपए के आसपास में होते हैं। तो ये लॉ सूट डायरेक्टली दिल्ली हाई कोर्ट में मारा गया है गूगल के ऊपर। दोस्तों US ने एक HIV प्रिवेंशन इंजेक्शन बनाया था जिसका नाम लेना पवीर नाम रखा गया है इसका, जिसको 6 महीने में एक बार लेना होता है। और इसको WHO ने भी अप्रूवल दे रखा है, FDA ने भी अप्रूवल दे रखा है। लेकिन जिलेड ने जो जेनेरिक लाइसेंस दिया है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उसके अंदर इंडिया को अब अपनी कंट्री के अंदर लाने के लिए थोड़ा सा इसको अप्रूवल की ज़रूरत है। और एक बार अप्रूवल मिलने के बाद में जो इंजेक्शन US के अंदर $28,000 का पड़ता है, यानी कि अगर आप इसको देखो ईयरली 2 बार लेना होता है, हर 6 महीने बाद एक लेना होता है, तो वो पड़ता है करीबन 25 लाख रुपए का US के हिसाब से। लेकिन इंडिया के अंदर इसको इस तरीके से लो कर दिया जाएगा कि ये 3500 पर ईयर के हिसाब से मिलेगा, यानी कि करीबन 1750 रुपये का एक इंजेक्शन आपको पड़ेगा हर 6 महीने में, जो कि 2 बार लोगे आप पूरे साल के अंदर। और इसके अंदर अभी थोड़ा सा अप्रूवल की ज़रूरत है इंडिया को NACCO की तरफ से और इसी के साथ साथ DCGI की तरफ से। और एक बार इसका अप्रूवल मिल जाता है तो HIV पेशेंट के लिए एक राहत मिल जाएगी। और इसके अंदर एक लिमिट भी सेट की गई कि 35 किलो से नीचे के एडल्ट को नहीं दिया जाएगा, ये उससे ऊपर के वेट के बंदे को दिया जाएगा। ये इंजेक्टेबल ड्रग है।
दोस्तों इंडिया की किसी भी सिटी के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे स्लम एरिया ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत ऐसे रोड साइड पे जो झुग्गी बना लेते हैं वो ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेकिन चंडीगढ़ ऑफिशियली इंडिया की पहली ऐसी सिटी बन चुकी है जो कि स्लम फ्री सिटी है, जहाँ पर इस तरीके की झुग्गी वगैरह, इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि जो लास्ट सेटलमेंट थी शाहपुर कॉलोनी के अंदर उसको भी अब हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अब चंडीगढ़ ऑफिशियली इंडिया की पहली ऐसी सिटी बन चुकी है जहां पर स्लम एरिया है ही नहीं। दोस्तों कुछ दिनों पहले जुबीन गर्ग जो कि असम के मशहूर सिंगर हैं, वो सिंगापुर के अंदर 19 सितंबर 2025 को 52 साल की एज में गुजर जाते हैं, जहां पर वो गए होते हैं सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के अंदर शामिल होने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और इनकी जान जाने की खबर आ जाती है। बताते हैं कि स्कूबा डाइविंग कर रहे थे या सी आउटिंग कर रहे थे, वहाँ पर इनको थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई थी, जिसके बाद में इनको समुद्र से निकाला गया, इनको CPR दिया गया, लेकिन इनको रिवाइव नहीं किया जा सका। और सिंगापुर अथॉरिटी ने जो ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाई है उसके अंदर बताया कि ड्राउनिंग केस है, मतलब डूबने की वजह से इनकी मौत हुई है। लेकिन आसाम में स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है, खासतौर पे चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि इनको लाइफ जैकेट क्यों नहीं दिया गया था, क्यों ये बिना लाइफ जैकेट के स्विम कर रहे थे, इस तरीके की बात भी की। हालांकि स्कूबा डाइविंग के वक्त में इस तरीके की लाइफ जैकेट पहनी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी पब्लिक प्रेशर की वजह से अब गवर्नमेंट ने सवाल उठाए हैं कि दूसरा पोस्टमार्टम भी होना चाहिए, जो भी कॉज है की डेथ का वो मालूम चलना चाहिए, रीज़न मालूम चलना चाहिए, और इनके मैनेजर के ऊपर और उस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़र के ऊपर भी केस फाइल किया गया है कि उन्होंने सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा, जिनको उन्होंने परफॉर्म करने के लिए बुलाया था उनका। तो यहाँ पर जुबीन गर्ग की मौत के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि शायद कुछ और माजरा भी हो सकता है। अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट होना बाकी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि स्कूबा डाइविंग की वजह से हुआ है, और एक और बात की जा रही है कि शायद वो स्विमिंग कर रहे थे उसकी वजह से हुआ है। तो अब दोनों में से कौन सी बात सही है वो तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही मालूम चलेगा। दोस्तों हालांकि इंडिया के अंदर दहेज लेना देना दोनों ही गुनाह है, लेकिन फिर भी ये प्रथा न जाने कब से चली आ रही है। और इस प्रथा को रोकने के लिए एक 27 साल का अमीर लड़का कह देता है कि भैया मुझे दहेज नहीं चाहिए इंडिया के अंदर, जिसके बाद में जो लड़की का पिता होता है वो कहता है कि मुझे तू नहीं चाहिए, मतलब कि वो उस शादी को ही कैंसिल कर देता है कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती, मैं दहेज दे रहा हूँ लेकिन लड़का नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि लड़के के अंदर कोई कमी है, वो अपनी वैल्यू को नहीं समझता है। और वो एग्जाम्पल भी देता है, जो पिता होता है कहता है कि जो शाओमी के फ़ोन होते हैं, वीवो के फ़ोन होते हैं, वो 15-20 हज़ार रुपये के मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आईफोन लेते हैं लाख रुपए का, और वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो वैल्यूबल होता है, उनको उसकी वैल्यू का मालूम है। तो यही एग्जांपल वो यहाँ पे दे देते हैं कि भैया दूल्हे में कुछ कमी होगी तभी उसको मालूम है कि भैया इतना ज़्यादा दहेज मुझे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी वैल्यू उतनी नहीं है, जिसकी वजह से उसने दूल्हे को ही कैंसिल कर दिया।